प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आपको सबको आशीष बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं आज फिर से। और इस चैनल को जब भी देखें सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर शुरू करें ताकि वचन तेज़ी से फैले। हालेलुया। तो आज हम 40 अंक के बारे में 40 अंक के बारे में देखेंगे। बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जब भी कुछ भी ऐसा हुआ 40 दिन के बाद, 40 साल के बाद, तो बहुत बड़ा एक बदलाव देखा गया। हालेलुया। जैसे हम मूसा की लाइफ के बारे में देखें तो 40 साल जब वो वहाँ उस राजकुमार की तरह उस राज्य में रहा, तो उसके बाद वो 40 साल खुदा ने उसे बनाने के लिए, अपने कामों के लिए बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसे भेड़ बकरियों के पीछे उसे भेजा ताकि वो 40 साल उसके बनाने के लिए उसके कार्य काम आए। हालेलुया। कि उस वहाँ पर वो नम्र होना सीखा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक चरवाहा जब होता है तो वो उसे बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी भेड़ों के पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि धूप भी होती है, मौसम भी चेंज होते हैं, बहुत तरह के मौसम होते हैं कि बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, ये सब में तो वो नम्र होना सीखता कि उसमें वो सहना सीख जाता है हर मौसम के प्रभाव से। क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमें अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा चर्च में बैठना पड़े तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा टाइम हो गया, आधे घंटे से 10 मिनट भी कोई वचन नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बनती नहीं है, वो सहजता नहीं आती, वो धीरज नहीं आता। लेकिन खुदा ने मूसा को बनाने के लिए पहले वो 40 साल तक उसे बनाने के लिए उस भेड़ बकरियों के पीछे उसे उस कार्य को करने दिया। हालेलुया। और फिर 40 साल के बाद एकदम से जब उसने उस झाड़ी को जलते हुए देखा और परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया, तो वो उसके ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा बदलाव था कि उसे कहाँ वो भेड़ बकरियों के पीछे था और कहाँ वो एक ऐसी बड़ी जाति को लिए अगुवाई करने के लिए चलने के लिए वो तैयार किया गया। हालेलुया। उसकी अगुवाई, उसको अगुवाई के लिए खुदावन की बुलाहट आई। हालेलुया। आज भी जब आप 40 दिन के रोज़े रख रहे हो तो ये आपके लिए बदलाव का समय है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, हमारे जीवन में कुछ चेंजेस हों, हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो विश्वास कीजिए, जब आप परमेश्वर के साथ आपका और हमारा रिश्ता एकदम से गहरा होगा, क्योंकि ये जो समय है हमारे भाई बहन ज़्यादातर परमेश्वर में बिता रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में तो यही हो रहा। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं, सिर्फ ये 40 नहीं, जब भी कलीसिया से कहा जाता है कि हाँ ये रोज़ों का समय है या रोज़े रखने हैं, तो वो समय समय पर उन रोज़ों में अपना समय देते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना रहे। जैसे 40 साल के बाद एकदम से जब रिश्ता बना मूसा का, तो कितना गहरा बन गया। अब वो मूसा जो कह रहा है कि अगर तू ना चले तो मैं भी नहीं चलूँगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अब नहीं साथ में चलूँगा इज़राइलियों के कुड़कुड़ाने के बाद, तो मूसा ने कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं साथ जाऊँगा। मतलब कि वो इतना गहरा रिश्ता। और आज हमारा फास्टिंग प्रेयर के द्वारा हम 40 दिन के रोज़ों में अगर हैं, तो हम फास्टिंग में यही नहीं कि सिर्फ ये रख रहे हैं या हमेशा बने रहते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार हमारे रोज़े रहते हैं, तो ये एक परमेश्वर के साथ समय होता है वो जो हम उसके साथ बिताते हैं। और विश्वास करो कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो ऐसा होता नहीं है ना कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव ना हो, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हालेलुया। तो इन 40 रोज़ों का बहुत महत्व है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात निराहार रहे, तो कितने बड़े मौजज़ात, अद्भुत काम खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के जीवनों में किए। हालेलुया। सच में मुर्दे जीवित हुए। कितने बड़े अद्भुत अद्भुत काम हम देखते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। तो इस 40 दिन का जो बहुत सारा महत्व, 40 रोज़ का, आप जानते हो कि बाइबल में एक जगह पर लिखा कि गिनती की पुस्तक में कि जब उन्होंने कुड़कुड़ाए, तो मतलब जब वहाँ पर वो देख कर के आए उस देश को जो भेजे गए,
तो वो उन लोगों ने कहा वो अनाकवंशी तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनका सामना कैसे करेंगे, हम उनका कैसे ऐसे करेंगे। तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक सज़ा बताई थी, वहाँ पर 40 दिन और 40 साल का एक बात बताई थी कि वहाँ क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि अब तुम जब तक, क्योंकि तुमने मेरा इनकार किया है, तुमने कहा है कि हम कैसे, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारा प्रधान होगा, तो परमेश्वर ने कहा कि एक 40 दिन का, जैसे 40 दिन का एक दिन का एक साल बनाकर तुम्हें मैं उस मुसीबत में डालूंगा। तो सोचो कि 40 साल, 40 दिन में उन्होंने कुड़कुड़ाए और 40 साल उन्हें वो वहीं पर गलते रहे। तो आज जब आप 40 रोज़े रखे हुए, 40 दिनों के रोज़े में हो, तो विश्वास करो कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। खुदावन आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, जो अपने लिए कर रहे हो, खुदावन उन सारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। तो विश्वास करो कि खुदावन हमारे साथ है, खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन रोज़ों में संभाले रखे और बरकत की भरपूरी दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।